क्रीं कालिकायै नमः। नमस्कार मित्रों, महामाया ज्योतिष संस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। ग्रह विचार की सीरीज में हम आज बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का विशेष स्थान है। चूंकि यह देवताओं के गुरु हैं, इसलिए यह श्रद्धेय हैं। देवताओं के गुरु होने के कारण ये इनका महत्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अशुभ होने पर भी यह उतना नुकसान नहीं करते जितना अन्य ग्रह नुकसान करते हैं। गुरु दंड दे सकता है लेकिन विनाश नहीं करता। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अशुभ होने पर भी यह नुकसान तो करते हैं, लेकिन यह नुकसान व्यक्ति को सीख देने के लिए होता है, उसके विनाश के लिए नहीं होता। इसीलिए यह विशेष नुकसान नहीं करते। देवगुरु प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को राजयोग तक प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव है। गुरु कृपा से सब कुछ आसानी से सुलभ हो जाता है, जिसके लिए वर्षों आदमी साधना रत रहता है, वर्षों प्रयास करता है, तब उसे मिलता है। वहीं गुरु अपने सारे अनुभव, अपने सारे सिद्धियों को सुलभ अपने शिष्य को प्रदान कर देता है, यदि शिष्य सुपात्र होता है। ठीक उसी प्रकार देवगुरु शुभ ग्रह हैं, पूर्व दिशा के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु तथा मीन। बृहस्पति को पीला रंग पसंद है, यह पीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका तत्व आकाश है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान तथा विद्या, आध्यात्म, अन्वेषण, चिंतन, मनन, बुद्धि, विवेक पर विशेष प्रभाव डालते हैं। इन्हें शरीर में आज्ञा चक्र से संबंधित माना जाता है। बृहस्पति से पुत्र का विचार, पौत्र का विचार, सोथ, गुण इत्यादि का विचार किया जाता है। बृहस्पति धर्म आचरण पर बल देते हैं। यह चाहते हैं कि जातक धर्म अनुयायी बने, धर्म के मार्ग पर चले, अपना आचरण धर्म सम्मत रहे, धर्म सम्मत कार्य करे और किसी को बिना वजह क्लेश न पहुंचाए। दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव उचित है, लेकिन सबके साथ दुष्टता का बर्ताव गलत है। इसलिए गुरु जो है नीति सिखाते हैं। अतः गुरु धर्म के मार्ग पर बल देते हैं और व्यक्ति को धर्मचारी बनाने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति की महादशा होने पर 16 साल की महादशा हो जाती है। बृहस्पति की महादशा 16 साल की मानी जाती है। बृहस्पति 5वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव के कारक माने जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 12वां भाव में यदि गुरु होते हैं तो शुभ होते हैं। 6वां, 7वां तथा 10वें भाव में यदि गुरु हैं तो अशुभ माने जाते हैं। गुरु यदि किसी भाव में अकेले बैठे हैं तो कभी भी अशुभ नहीं होते हैं। गुरु कर्क राशि में जब होते हैं तो उच्च के माने जाते हैं, और गुरु यदि मकर राशि में होते हैं तो नीच के माने जाते हैं। गुरु शनि के दूषित प्रभाव को भी काटते हैं। यदि जातक पर शनि का प्रभाव पड़ता है, दूषित प्रभाव पड़ता है, दूषित दृष्टि पड़ती है और गुरु की उस पर दृष्टि पड़ती है, तो शनि की दृष्टि को गुरु काट देते हैं। इसलिए यह पूजनीय माने जाते हैं। जातक को अपने गुरु को, अपने बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए सदैव अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखना चाहिए और एक अच्छे शिष्य की तरह गुरु के समस्त सुख और दुखों का ख्याल रखना चाहिए। समय समय पर गुरु को दान, दक्षिणा, वस्त्र, आवश्यकता की चीजें दान करनी चाहिए, सप्रेम समर्पित करनी चाहिए। कभी भी किसी भी समय गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए अथवा भूल कर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना जातक अपने विनाश को ही जन्म देता है। गुरु के आदेश
को ईश्वर का आदेश मानकर जब तक जातक पालन करता है तब तक जातक का कल्याण ही कल्याण होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु पीड़ित है अथवा अशुभ की स्थिति में है या दूषित है या अशुभता की स्थिति बन रही है, ऐसे में या किसी अन्य ग्रहों से पीड़ित है लेकिन गुरु स्वतंत्र है या गुरु अच्छा है, तो गुरु को और बली बना करके अशुभ ग्रहों को कमजोर करने के लिए जातक को कुछ उपाय करने चाहिए जिससे जातक का भाग्य प्रशस्त हो सके, ताकि उसके कर्म का उचित फल उसे मिल सके। पहला उपाय है कि जातक को किसी सिद्ध गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर जातक को सिद्ध गुरु नहीं मिल पा रहे हैं या अच्छे गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तब वह भगवान शिव को ही अपना आराध्य माने, अपना गुरु माने, अपना सर्वस्व माने और ऐसा संकल्प करे कि वह जिस दिन संकल्प करे वह ऐसा संकल्प करे कि आज से वह अपने बड़ों का, अपने बुजुर्ग लोगों का, वृद्ध जनों का, अनुभवी लोगों का, धर्मचारी लोगों का, पुजारी लोगों का, सज्जन लोगों का, गुरुजनों का अथवा योग्य व्यक्ति का कभी भी भूल कर भी निंदा नहीं करेगा, ना ही उनका अपमान करेगा और ना ही उनकी निंदा सुनेगा, तथा उनके बताए हुए मार्गों का यथासंभव अनुसरण और पालन करेगा। वृद्ध असहाय जनों की सेवा करेगा तथा प्रतिदिन शिवाष्टक अथवा विश्वनाथ अष्टक का पाठ करेगा। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव को जल, बेल, पत्र, पुष्प, अक्षत, जल इत्यादि से अभिषेक करेगा। श्वेत चंदन का तिलक शिव लिंग पर लगाएगा और स्वयं श्वेत चंदन का तिलक त्रिपुंड रूप में या तिलक रूप में अपने माथे पर लगाएगा और एक माला शिव मंत्र की ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। इतना करने से जातक का पीड़ित गुरु सबल होता है, जातक को मानसिक शांति मिलती है और उसे अच्छे बुरे चिंतन मनन करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगला उपाय है, सोने से पहले जब जातक शयन कक्ष में जाए तो सोने से जस्ट पहले वह शिव के रुद्राष्टक मंत्रों का जाप करे। रुद्र के अष्टक मंत्रों का जाप रामचरितमानस के उत्तरकांड में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। YouTube पे बहुत सारी वीडियो रुद्राष्टक की आपको मिल जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे एक अन्य चैनल द ग्रेट हिंदुत्व पर 2 वीडियो रुद्राष्टक मंत्रों की डाली गई है, आप उसे खोज करके वीडियो चैनल पे जाएं, वहां रुद्राष्टक मंत्र आपको मिल जाएंगे। नमामि मीशान निर्वाण रूपम लिखा हुआ है, उस पर आप उसको पढ़ें। तो रात्र में अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बाधाएं दूर होने लगी हैं, आपको मानसिक शांति मिल रही है और आपको स्वयं मार्ग दिखने लगेगा कि हम इस कार्य को करें तो हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। बृहस्पति का संबंध पीली वस्तुओं से है। बहुधा देखा जाता है कि जब कोई ग्रह अशुभ होता है, पीड़ित होता है या दूषित होता है तो तमाम तरह के ज्योतिषीय सलाह लोगों को मिल जाते हैं कि इस वस्तु का दान कर दो, इस ग्रह का संबंध इस वस्तु से है, अगर दान कर दोगे तो वह जो है ग्रह कमजोर हो जाएगा, जो अशुभ है तो वह कमजोर होगा तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और सब शुभ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बिना कुंडली दिखाए कभी भी आप किसी वस्तु का दान न करें। दान करने से संबंधित ग्रह का भी दान हो जाता है। अथवा यह सही है कि अगर पीली वस्तु
का संबंध बृहस्पति देव से है तो पीली वस्तुओं का हम अपने जीवन से त्याग कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि पीली वस्तुओं के साथ बृहस्पति देव की कृपा या बृहस्पति देव से संबंधित चीज का हमारे जीवन से निष्कासन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि बृहस्पति देव सबल हों, हमारे लिए शुभ हों और हमने गलत सलाह में पीली वस्तुओं का दान कर दिया, जिससे जो चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती थी अब वो बुरी होने लगी। बाकी अन्य बुरे ग्रह हावी होकर के हमारे भाग्य को परिवर्तित करने का प्रयास करें या हमारे जीवन में संकट और ज्यादा बढ़ा दें। तो बिना कुंडली को दिखाए किसी भी वस्तु का दान न करें। एक अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं और उनसे पूछें कि किन वस्तुओं को दान करना चाहिए, किन का नहीं, और कौन से ग्रह शुभ हैं, सबल हैं, जिनको और सबल किया जा सकता है, और कौन से ग्रह दूषित हैं और दूषित होकर भी बली हैं और वो जीवन में कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उचित ज्योतिषी सलाह के आधार पर ही वस्तुओं का दान करें, अन्यथा न करें, वरना स्थिति उल्टी भी हो सकती है। बृहस्पति का मुख्य ग्रह पुखराज है। रत्नों के माध्यम से भी उपाय किए जाते हैं। पुखराज को तर्जनी उंगली में धारण करके बृहस्पति को शांत किया जाता है और बृहस्पति को बल भी प्रदान किया जाता है। अब आपको यह देखना है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में किस स्थिति में है और किस प्रकार का आपको लाभ दे सकते हैं, महादशा अंतरदशा आने पर या सामान्य रूप में। यह कुंडली देखने के उपरांत ही आप तर्जनी उंगली में पुखराज धारण करें। अगर पुखराज न खरीद सकें या न धारण कर सकें तो ऐसी स्थिति में उसका सब्स्टिट्यूट उपरत्न सुनहला भी धारण कर सकते हैं। इन दोनों रत्नों को अगर आप न धारण करना चाहें तो ओपल नाम का एक रत्न आता है जिसे आप धारण कर सकते हैं। उसके ओपल पहनने में सामान्यता देखा गया है कि वह नुकसान नहीं करता और उससे लाभ ही होता है और बृहस्पति को वो शुभ ही बनाता है या बृहस्पति को बल प्रदान करता है। तो लेकिन ये सारे रत्न तभी पहने जब आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाएं और वह इन रत्नों को पहनने की सलाह दे, तभी पहने, अन्यथा न पहने। पीला वस्त्र धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र अवश्य पहने। बृहस्पतिवार के दिन ही हो सके तो व्रत अवश्य रहें। अगर नहीं होता है तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को बृहस्पति देव के रूप में भी लोग स्वीकार करते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा करें बृहस्पतिवार को। और केले के पेड़ में उसकी जड़ में एक लोटे में जल लें, हल्दी डालें, अक्षत डालें, पीला पुष्प डालें और बृहस्पति भगवान का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः ऐसा कहकर आप जल अर्पित करें। और इस तरह से आप अपने भाग्य के मार्ग को प्रशस्त करें। आपके जीवन में सकारात्मकता आए, शुभता आए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन कुछ उपायों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगर यह वीडियो कुछ अच्छी लगी या इन उपायों से आपके जीवन में शुभता आती है या शुभता आने का संकेत मिलता है या आपको ऐसा लगता है कि इन उपायों को करके आपको लाभ होगा, और तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ताकि भविष्य में हम आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो बनाते रहें और समाज और हम सभी का लाभ होता रहे।